हेलो एंड वेलकम। सो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि हमारा सीमेंस का टीआई पोर्टल है। उसका कम्युनिकेशन मैंने किया था कैप सर्वर के साथ। ठीक है। सो इस वीडियो में उसका थोड़ा हम एक्सटेंशन देखेंगे। देखो, अभी यहाँ पे दो फोटोज है। ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो टीआई पोर्टल है एंड हमारा जो सीमेंस का पीएलसी है, उसका कनेक्शन हम जो साइटेक्स स्काडा है जो कि स्नाइडर का है, ठीक है, उसके साथ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कैप सर्वर। ठीक है। सो ये जो फोटो है, अगर आपके पास हार्डवेयर पीएलसी अवेलेबल है तो फिर ये कनेक्शन इस तरह से होगा। आप टीआई पोर्टल में आपका लॉजिक बनाओगे, उसे आप S7300 या फिर S7 1200 पीएलसी में लोड करोगे एंड विद द प्रोफिनेट केबल। ठीक है। यहाँ पे जो पीएलसी एंड टीआई पोर्टल के बीच में आपको एक प्रोफिनेट केबल से कनेक्शन करना होगा। ठीक है। सो वही कनेक्शन, वही आईपी एड्रेस आप कैप सर्वर में इनपुट करोगे। ठीक है। और वही आईपी एड्रेस आप फैक्ट्री आईओ में इनपुट करोगे। ठीक है। इसीलिए आपका क्या होगा, फैक्ट्री आईओ भी आपके पीएलसी के जो इनपुट आउटपुट है उसे एक्सेस कर पाएगा, रीड कर पाएगा एंड राइट कर पाएगा। एंड यहाँ पे जो कैप सर्वर है वो भी आपके जो पीएलसी के इनपुट आउटपुट्स हैं उसे रीड कर पाएगा एंड राइट कर पाएगा। सेम कैप सर्वर इसके साथ कनेक्टेड है साइटिक स्काडा के साथ। ठीक है। तो वो भी कैप सर्वर के थ्रू हमारे जो पीएलसी के इनपुट्स है एंड आउटपुट्स है उसे रीड राइट दोनों कर पाएगा। ठीक है। सो इस तरह से पूरा आर्किटेक्चर बनेगा अगर आपके पास फिजिकल पीएलसी है तो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल पीएलसी का आईपी एड्रेस का नीड रहेगा। ठीक है। एंड अगर आपके पास फिजिकल पीएलसी नहीं है, ठीक है, तो फिर हम कैसे काम करेंगे। तो फिर हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन है। ठीक है। आप जो लॉजिक बनाओगे वो आपके टीआई पोर्टल में लॉजिक बनाओगे। ठीक है। उसे हम टेस्ट कैसे करते थे, पीएलसी सिमुलेटर से। ठीक है। सो हमने पीएलसी सिम से और टीआई पोर्टल का तो कम्युनिकेशन एकदम इजी है। ठीक है। वो दोनों तो कम्युनिकेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, पीएलसी सिम अभी हमारा सिमुलेटर मोड में है। ठीक है। जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे वो सिमुलेटर मोड में करेंगे। तो फिर हमें कैप सर्वर को ऐसा फिल कराना होगा कि हमारे पास हार्डवेयर पीएलसी अवेलेबल है। ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि कैप सर्वर को ऐसा लगे कि हाँ, इस जो ये जो सिस्टम है उसके साथ हार्डवेयर पीएलसी अटैच है। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे नेट टू पीएलसी सिम वाला जो एक टूल है वो यूज करेंगे एंड कैप सर्वर का कम्युनिकेशन हम साइटेक्स स्काडा के साथ करेंगे। ठीक है। एंड S7 पीएलसी सिम है, उसका कम्युनिकेशन हम फैक्ट्री आईओ के साथ डायरेक्टली करेंगे। ठीक है। तो फिर हम फैक्ट्री आईओ से टीआई पोर्टल के जो टीआई पोर्टल में हमने जो लॉजिक बनाया वो हमने पीएलसी से में लोड किया था, उसके जो इनपुट आउटपुट है वो हम फैक्ट्री आईओ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड साइटेक स्काडा से भी। ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है। वो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे। अगर आपके पास हार्डवेयर पीएलसी है तो आपको ये वाला आर्किटेक्चर फॉलो करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे हार्डवेयर पीएलसी का एक्चुअल आईपी एड्रेस मिलेगा, जबकि इस केस में आपको जो पीएलसी सिम है उसका आईपी एड्रेस मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पे नेट टू पीएलसी सिम का जो टूल है उसे यूज करना रहेगा। ठीक है। सो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ एंड ये हमारा टीआई पोर्टल है। ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक लिया है मैंने, वो मैं मुझे कम्युनिकेट करना है फैक्ट्री आईओ के साथ, इसलिए मैंने ये वाला ब्लॉक लिया है। उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल लॉजिक बनाया है। ठीक है। ये मैंने काउंटर लिया, ये मेरा इनपुट है। ठीक है। ये काउंट अप करने के लिए मुझे जो पल्स देना होगा उस जो वो स्विच स्विच है उसका एड्रेस है, ये रीसेट स्विच का एड्रेस है एंड जो भी मेरे काउंटर का करंट वैल्यू होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है। एंड ये जो वैल्यू है उसे मैं दो फंक्शंस में मूव करवा रहा हूँ, इन रेंज एंड आउट रेंज। अगर वैल्यू विद इन रेंज होगा, यानी कि वैल्यू अगर 3 एंड 7 के बीच में होगा इंक्लूडिंग 3 एंड 7, तो फिर मेरा ये वाला आउटपुट ऑन होगा। एंड अगर वैल्यू 3 से कम है, यानी कि 0 1 2 या फिर माइनस में है, तो फिर मेरा ये वाला आउटपुट ऑन होगा। एंड मेरा अगर वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 8 9 10 11, ठीक है, तो मेरा ये वाला आउटपुट ऑन होगा। तो ये मेरा एक सिंपल लॉजिक है। ठीक है। उसे हम अभी पीएलसी सिम में लोड करते हैं एंड देन पीएलसी आगे का जो कम्युनिकेशन है वो एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है। सो पीएलसी सिम में लोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट सिमुलेशन। ठीक है। सो उसे आप प्रेस कीजिए एंड देन ओके। ठीक है। ये मेरा पीएलसी सिम रनिंग हो गया, लेकिन प्रोग्राम लोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा।
ठीक है। सो यहाँ पे लोड कीजिए एंड देन उसके बाद हमें ऑल मॉड्यूल को स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नो एक्शन आएगा। सो नो एक्शन की बजाय स्टार्ट मॉड्यूल पे सिलेक्ट करके फिनिश करना है। ठीक है, तो हमारा जो ये लॉजिक बनाया था हमने मेन ओबी ने, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब आप मॉनिटरिंग करके भी इसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मॉनिटरिंग ऑन हो जाएगा। ठीक है, मेरा मॉनिटरिंग यहाँ पे ऑन हो गया। अगर मैं इसे अगर पल्स देता हूँ, ठीक है, मॉडिफाई एंड 1। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक पल्स मिला। एंड अगर मैं इसे मॉडिफाई करके 0 कर देता हूँ तो मेरा ये पल्स रिटर्न रहेगा क्योंकि ये काउंटर है। ठीक है, सो अभी हमारा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, अब हमें नेट टू पीएलसी सिम यूज करना है। ठीक है, अभी हमने पीएलसी सिम तो चालू कर दिया, लेकिन अभी हमारे पास हार्डवेयर पीएलसी अवेलेबल नहीं है। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें नेट टू पीएलसी सिम का यूज करना रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे बिन फोल्डर में जाओ, नेट टू पीएलसी सिम, राइट क्लिक करो एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब जैसे ही आप नेट टू पीएलसी सिम को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको पोर्ट 102 इज इन यूज करके एक वार्निंग आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप पीएलसी सिमुलेटर यूज करते हैं तो ये पोर्ट 102 यूज करता है, सीमेंस का टीआई पोर्टल। ठीक है, तो उस सर्विस को आपको स्टॉप करना रहेगा। सो यहाँ पे यस प्रेस कीजिए। ठीक है, अब पोर्ट 102 अवेलेबल है नेट टू पीएलसी सिम के यूज के लिए। सो क्लिक ओके। लेकिन अभी हमारा जो कम्युनिकेशन था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया। देखो, पीएलसी सिम का कम्युनिकेशन इसके साथ ब्रेक हो गया क्योंकि पोर्ट 102 इसने एक्सेस कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पीएलसी सिम हम क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोज हो गया। अब हम यहाँ से ऑफलाइन जाएंगे एंड यहाँ से नया जो स्टार्ट सिमुलेशन है उसे स्टार्ट करेंगे। सो अगेन हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करना है स्टार्ट सर्च। ठीक है, ये मेरा पीएलसी सिमुलेटर का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं इसे लोड करता हूँ तो मेरा जो ये पूरा प्रोग्राम है वो पीएलसी सिम में लोड हो जाएगा अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे लोड एंड देन जो हम सिलेक्ट करते थे स्टार्ट ऑल मॉड्यूल, स्टार्ट मॉड्यूल। ठीक है, एंड देन फिनिश। सो हमारा जो ये सिमुलेटर है वो ऑन हो गया। अब आप ऑनलाइन जाके भी इसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मॉनिटरिंग को ऑन करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे अगर मैं पल्स भी दूं तो भी ये वर्क करना चालू कर देगा। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करना है। ठीक है, सो उसके लिए यहाँ पे अब हमारा मेन काम चालू होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐड पे जाओ एंड पैरेलली आप कैप सर्वर ओपन कर दो साथ में। ठीक है, ये मेरा कैप सर्वर। अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि अगर आप नेट टू पीएलसी सिम यूज कर रहे हैं तो फिर आपका ईथरनेट कोई भी एक नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए, या फिर आपका जो पीसी है वो कोई भी एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, या फिर वाईफाई के साथ, या फिर ईथरनेट के नेटवर्क के साथ, या फिर यूएसबी से आप टेडरिंग करते हो उसके साथ। ठीक है, सो वो यहाँ पे मैंडेटरी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक टू ऐड चैनल। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा हमारा सीमेंस टीसीपी आईपी ईथरनेट, उसे आप एंटर कीजिए एंड देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो चैनल 1 है उसे मैं एज इट इज रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज नेटवर्क एडेप्टर। ठीक है, अभी मेरा ये जो पीसी है, ये जो सिस्टम है वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो ये मेरे वाईफाई का एडेप्टर है, उसका आईपी एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना है 192.168.40
3.221। ठीक है, अब यहाँ पे ओके। एंड पीएलसी सिम का आईपी एड्रेस, अगर आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो अभी जो हमारा पीएलसी सिम रनिंग है उसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे शो करेगा। तो क्लिक ओके। ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा पीएलसी सिम का रैक एंड स्लॉट। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पीएलसी कौन सा है? S7-1200। तो फिर उसका ऑलवेज क्या होना चाहिए? 0 and 1, यानी कि रैक 0 होना चाहिए एंड स्लॉट क्या होना चाहिए? 1। अब आपकी पीएलसी में वो है या नहीं, ठीक है, वो एक बार आपको चेक करना रहेगा। सो आपको जाना है टीआई पोर्टल में, यहाँ पे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस पीएलसी पे आपको डबल क्लिक करना है तो इसका प्रॉपर्टीज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्लॉट 1 एंड रैक 0। ठीक है, वही आपके जो नेट टू पीएलसी सिम का सिस्टम है उसमें होना चाहिए, रैक 0 एंड स्लॉट 1। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, रैक 0 एंड स्लॉट 1। ठीक है, सो यहाँ पे ओके पे क्लिक करो एंड स्टार्ट सर्वर। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा वर्चुअल सर्वर है, यानी कि हमारा जो वर्चुअल पीएलसी अब एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब इसे मिनिमाइज करते हैं एंड हमारा जो कैप सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन था उसे कंप्लीट करते हैं। सो ये मैंने अपना हमारा जो एडाप्टर है उसे सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, ये हमारा चैनल क्रिएट यहाँ पे हो गया। अब हमें यहाँ पे डिवाइस ऐड करना है। सो हमारा डिवाइस कौन सा है? S7-300। ठीक है, यहाँ पे हमें, सॉरी, यहाँ पे S7-1200 है, सॉरी सॉरी। ठीक है, S7-1200, मैं ओनली 1200, सॉरी, यहाँ पे डिवाइस 1 ही लिखते हैं। ठीक है, डिवाइस 1, एंड यहाँ पे हमारा सिस्टम है S7-1200। एंड अब यहाँ पे कौन सा आईपी एड्रेस आएगा? यहाँ पे जो नेटवर्क का एड्रेस है वो आएगा। ठीक है, 192.168.43.221, एंड देन नेक्स्ट, 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 एंड यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है वो 102 यूज कर रहा है। ठीक है, कनेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, सो इसलिए ये वाला पोर्ट नंबर ये अभी ऑक्यूपाई कर रहा था। सो देयरफॉर नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड यहाँ पे फिनिश। ठीक है, हमारा चैनल एंड डिवाइस बन गया। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं और एज इट इज भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? टैग क्रिएट करना है कैप सर्वर में। ठीक है, सो पहले हम अपने मेन हॉबी में जाते हैं। ठीक है, अभी हमारे टैग कौन कौन से हैं? Q0.0 हमारा आउटपुट, पहला आउटपुट है, एंड Q0.1 हमारा दूसरा आउटपुट है। ठीक है, सो यहाँ पे टैग क्रिएट करते हैं, यहाँ पे output_1, एंड उसका एड्रेस क्या था? Q0.0। ठीक है, यहाँ से दूसरा टैग ऐड करते हैं, output_2, एंड उसका टैग क्या था? Q0.1। ठीक है, मेरे दो टैग यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब ये जो काउंटर का करंट वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है QW30 में, वो भी मुझे इसमें ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा करंट वैल्यू। ठीक है, करंट वैल्यू, और यहाँ पे आएगा QW30, एंड यहाँ पे आएगा वर्ड। ठीक है, एंड देन ओके। ठीक है, ये जो मेरे मेन 3 इनपुट थे वो मैंने यहाँ पे, सॉरी, ये जो मेरे 3 आउटपुट थे, जो टैग थे जिसका हमें मॉनिटरिंग करना है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, अब मेरा ये जो कैप सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इनपुट आ रहा, मतलब टैग अपडेट हो रहे हैं या नहीं, वो हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया था? चैनल 1 एंड डिवाइस 1। अब आप यहाँ पे देखो, वर्ड में वैल्यू क्या है? 1, एंड मेरा आउटपुट 2 ऑन है। आउटपुट 2 यानी कि मेरा Q0.1, ठीक है, वो ऑन है, एंड QW30 में वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, QW30 जो मेरा करंट वैल्यू है उसमें जो वर्ड का वैल्यू है वो क्या है? 1। अगर मैं एक और पल्स देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सो वो चेंज होना चाहिए। अगर मैंने इसे राइट क्लिक करके मॉडिफाई करके 1 किया, ठीक है, सो मेरा करंट काउंटर का वैल्यू क्या हो गया? 2। वो मेरे ओपीसी में शो करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आ गया।
देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया। इट मीन्स हमारा जो पीएलसी सिमुलेशन एंड ये जो कैश सर्वर है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम मिनिमाइज करते हैं एंड साइटेक्स स्काडा ओपन करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन विथ पीएलसी सिंक। ठीक है, हिट एंटर एंड यहाँ पे आपको आपका नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन विथ पीएलसी उसे आप एक्टिव कर दीजिए। मेक एक्टिव पे आपको क्लिक करना है, सो आपका प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेटअप विजार्ड में जाना है। ठीक है, सेटअप विजार्ड, ये सेटअप विजार्ड इसलिए है ताकि जो जब हम कंपाइल करके इस प्रोजेक्ट को रन करें तब हमें थोड़ा कम एरर मिले। ठीक है, ये अगर आप नहीं करते हैं तो भी चलता है, लेकिन तब आपको ये फुल स्क्रीन में दिखेगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि वो फुल स्क्रीन में दिखे। ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जाना है कस्टम सेटअप में, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहने देना है। एक ही जगह पे यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, और वो जगह है फुल स्क्रीन। यहाँ पे फुल स्क्रीन आपको निकाल देना है। ठीक है, ताकि आपका जितना आप स्क्रीन साइज चूज करो उतने ही स्क्रीन में वो दिखे, अदरवाइज वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। एंड आपका जो ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट करके फिनिश करना है। ठीक है, ये मेरा कम्युनिकेट जो सेटअप रिजल्ट था वो हो गया। अब मुझे यहाँ जाना है टॉपोलॉजी में। टॉपोलॉजी में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है आईओ डिवाइसेस। ठीक है, आईओ डिवाइसेस में गया। अब मुझे क्या करना है, ऐड न्यू डिवाइस करना है। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम कम्युनिकेशन विद पीएलसी सिम, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। अब यहाँ पे आपको ओपीसी चूज करना है, ओपीसी फाउंडेशन। ठीक है, ये रहा मेरा ओपीसी फाउंडेशन, ओपीसी डीए क्लाइंट एंड ओपीसी, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो एड्रेस है वो आपको जो ये वाला एड्रेस है, कैपवेयर कैप सर्वर X6, वो एड्रेस आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, सो ये रहा मेरा एड्रेस, कैपवेयर डॉट कैप सर्वर एक्स डॉट वर्जन 6। ठीक है, यहाँ पे के कैपिटल है, यहाँ पे आपको जो कैपिटल एंड स्मॉल है उसका फर्क यहाँ पे पड़ेगा, सो आपको सेम टू सेम एज इट इज एड्रेस लिखना है। ठीक है, कैपवेयर डॉट कैप सर्वर एक्स डॉट V6। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, यहाँ पे ये आपका वो जो न्यू डिवाइस आईओ डिवाइस ऐड करना था वो यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है सिंबल सिस्टम मॉडल में। ठीक है, उसके बाद हमें जाना है वेरिएबल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। ठीक है, जो काउंटर का करंट वैल्यू है वो वाला वेरिएबल, मेरा फर्स्ट आउटपुट एंड मेरा सेकंड आउटपुट। ठीक है, इस वेरिएबल को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, सो उसे हम ऐड करते हैं। ठीक है, उसका एड्रेस, एड्रेस क्या आएगा यहाँ पे जो लिखा है। ठीक है, चैनल 1.device1.current_VAUE, सॉरी यहाँ पे मैंने वैल्यू में मिस्टेक कर दिया, लेकिन आपको वहीं लिखना है। ठीक है, CHANN
el channel 1 dot device 1 dot CU current underscore VAUE। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एड्रेस एंड सेकंड एड्रेस मेरा आएगा CHANNEL चैनल 1 डॉट डिवाइस 1 डॉट आउटपुट अंडरस्कोर 1। सेम मेरा थर्ड एड्रेस आएगा, इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं एंड लास्ट में चेंज। ठीक है, अब ये जो करंट वैल्यू है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इंटीजर चूज किया। आउटपुट है दोनों, उसके डेटा टाइप क्या है, बुलियन, यानी कि डिजिटल। ठीक है, सो ये वाला डेटा टाइप है वो भी डिजिटल है। अब मेरा आईओ डिवाइस कौन सा था, आईओ डेव। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या क्या क्रिएट किया। ठीक है, तीनों तीन जो आईओ डेव वाले आईओ डिवाइसेस हैं एंड टैग नेम क्या है, काउंटर का करंट, CURRENT करंट वैल्यू। ठीक है, ये मेरा है आउटपुट अंडरस्कोर 1 एंड ये मेरा है आउटपुट अंडरस्कोर 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने टैग का नेम दे दिया एंड जो एड्रेस से आ रहा है मेरा डेटा वो ओरिजिनल एड्रेस दे दिया एंड कौन से डिवाइस से आ रहा है वो डिवाइस दे दिया एंड डेटा टाइप उसका कौन सा है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आयोडेव कहाँ पे आया, जब भी हमने यहाँ पे यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक न्यू डिवाइस ऐड किया था। ठीक है, सो ये न्यू डिवाइस का जो नेम था आयोडेव था। ठीक है, सो न्यू डिवाइस का जो नेम है आयोडेव वही हमें वहाँ पे सिलेक्ट करना था सिस्टम मॉडल में। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट किया वो ये वाला नेम था। ठीक है, सो इस तरह से हमें इसे सिलेक्ट करना है एंड देन ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफिक्स बिल्डर में जाना है। ठीक है, अब जैसे ही आप साइटेक्स कार्ड ओपन करते हैं साथ में ग्राफिक्स बिल्डर भी ओपन होता है, उसी के साथ ग्राफिक्स बिल्डर ओपन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक पेज क्रिएट करना है। ठीक है, इनिशियली मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, अब उस पेज का मैं साइज चेंज कर देता हूँ, अपीयरेंस में जाके सबसे छोटा वाला। ठीक है, एंड देन ओके। ठीक है, जो ये मेरे पेज का साइज है वो एकदम छोटा हो गया। अब मुझे क्या करना है, जब भी मेरा ये वाला आउटपुट आउटपुट 1 एंड 2 था, ठीक है, Q0.0 एंड 0.1, ये वाला जो आउटपुट ऑन ऑफ हो उसके इंडिकेशन मुझे स्काडा में चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक सिंबल लिया, उस पर डबल क्लिक किया, अगर वो सिम आउटपुट ऑफ है तो मेरा कलर कौन सा होना चाहिए, रेड। ठीक है, रेड लिया। अगर वो आउटपुट ऑन है तो मेरा कलर कलर कौन सा होना चाहिए, ग्रीन। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ग्रीन लिया। अब किस टैग के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है, वो हमें चूज करना है। तो फिर हमें जाना है साइटेक्स गार्डा में, यहाँ पे जाना है हमें सिस्टम मॉडल में, वेरिएबल में एंड आउटपुट 1 को कॉपी करना है एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है एंड इज इक्वल टू 1। यानी कि जब मेरा आउटपुट 1 इज इक्वल टू 1 होगा तब मेरा ग्रीन शो करेगा एंड जब मेरा आउटपुट 1 0 होगा तब मेरा रेड शो करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ओके। अब मैं इसे नेम दे देता हूँ, मेरा आउटपुट 1 है ये। ठीक है, आउटपुट 1 और उसका एड्रेस है Q0.0। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आउटपुट 1 0.0। ठीक है, हमें दोनों को मैंने कॉपी किया। ठीक है, अब ये मेरा है आउटपुट Q0.1 और ये हमारा ये वाला जो यहाँ पे शो करेगा वो आएगा आउटपुट 2। ठीक है, अगर मेरा आउटपुट जो 1 है वो हाई हुआ तो यहाँ पे ग्रीन शो करेगा एंड अगर मेरा आउटपुट 2 हाई हुआ तो यहाँ पे ग्रीन शो करेगा। ठीक है, एंड अब हमें लेना है काउंटर का जो करंट वैल्यू है वो। ठीक है, उसका टैग लेना है, तो करंट वैल्यू ऑफ काउंटर। ठीक है, अब मुझे ये वाला एक यहाँ से टैग लेना है एंड यहाँ पे मुझे जो काउंटर का टैग था
जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये वाला टैग लेना है। यहाँ से इसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे न्यूमरिक में गया, इसे पेस्ट कर दिया एंड देन ओके। एंड जो इसका जो साइज है अपीरियंस, उसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, यानी कि 20। ठीक है, तो ये मेरा जो स्क्रीन है वो रेडी हो गया। ठीक है, अब हम इस पेज को सेव करते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन विद पीएलसी सिम में मेरे पेज का नाम है page_1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पेज सेव हो गया। अब इसे हम कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो अवेलेबल नहीं है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, ठीक है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हमने अभी तक क्या क्या किया है, हमने टीआई पोर्टल में हमारा लॉजिक क्रिएट कर लिया। उस लॉजिक को हमने S7 पीएलसी सिम में लोड कर दिया। S7 पीएलसी सिम का कम्युनिकेशन हमने नेट टू पीएलसी सिम के साथ कर लिया। नेट टू पीएलसी सिम को हमने कैप सर्वर के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे जो डेटा अपडेट हो रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। एंड जो कैप सर्वर का जो यहाँ पे एड्रेस था, ठीक है, capware.capserver x वर्जन 6, उसे हमने साइट एक्सकाडा के साथ अटैच कर दिया। अब हमारा बाकी क्या है, फैक्ट्री आयो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फैक्ट्री आयो ओपन करता हूँ। इसमें मेरा जो मेन कंट्रोलर रहेगा वो मेरा रहेगा S7 पीएलसी सिम। ठीक है, वहीं से डेटा एक दूसरे सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि मैं समझा क्या रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को मिनिमाइज कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी सीन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है, ठीक है, वो मेरा पल्स देगा इस काउंटर में। ठीक है, यहाँ पे जो i10.0 है, ठीक है, वो मेरा कनेक्टेड है स्टार्ट बटन के साथ। एंड यहाँ पे जो i10.1 है वो मेरा कनेक्टेड है रीसेट बटन के साथ। एंड जो मेरा आउटपुट 1 है वो इसके साथ कनेक्टेड है। एंड जो आउटपुट 2 है वो इसके साथ कनेक्टेड है। एंड जो करंट काउंटर का वैल्यू है वो आपको इस डिस्प्ले पे शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा कम्युनिकेशन ऑलरेडी, मतलब कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है फैक्ट्री आयो में, वो क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, सो ऑलरेडी हमारा जो मॉनिटरिंग है वो रनिंग है। अब हम ये वाला जो हमारा स्क्रीन है उसे कंपाइल करके रन करते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो साइटेक्स कार्ड है वो डेमो मोड में है, तो यहाँ पे आपको क्लिक ओके करना है। एंड ये रहा मेरा आउटपुट। अभी ये शो क्यों नहीं कर रहा है, करंट काउंटर तो मेरा बराबर है। ओके, सो यहाँ पे एरर आया है। ठीक है, वो हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए।
सॉरी, यहाँ पे हमने नेम में मिस्टेक किया है, ठीक है। आउटपुट आएगा यहाँ पे। अगर आपने छोटा सा भी मिस्टेक किया तो ये वर्क नहीं करेगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब इसे हम रिकम्पाइल करते हैं। फाइल, कंपाइल। ठीक है, ये हमारा कंपाइल हो गया। अब हम इसे रन करते हैं। ये रहा मिनिमाइज, ये भी मिनिमाइज। फैक्ट्री आयो ओपन। ठीक है, अभी हमारा डेमो मोड में रनिंग है। लास्ट टाइम हम सेव करना भूल गए थे, इसीलिए ये वर्क नहीं कर रहा था। अब सेव कर दिया है, तो अब हम इसे एक और बार टेस्ट कर लेते हैं, वरना मुझे इसे और ट्रबल शूट करना पड़ेगा। अब ये वर्क कर रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो यहाँ पे टैग क्रिएट किए थे, उसमें यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जा रहा है सिस्टम मॉडल में। अब यहाँ पे जो ट्रैक क्रिएट क्रिएट हमने लिखे थे यहाँ पे, उसमें आउटपुट में टी लिखना हम भूल गए थे। ठीक है, इसकी वजह से वो एरर शो कर रहा था। उसके बाद हम सेव करना भूल गए थे, इसकी वजह से वो वापस एरर शो कर रहा था। ठीक है, तो अब ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड अगर हम फैक्ट्री आयो को रन मोड में डालें, तो यहाँ पे देखो, मेरा आउटपुट टू यहाँ पे भी ऑन है, आउटपुट टू यहाँ पे भी ऑन है। ठीक है, अगर मैंने इसे थर्ड पल्स दिया, तो यहाँ पे देखो, पल्स का इंक्रीमेंट यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, एंड मेरा आउटपुट जो 1 है वो हाई हो गया। क्यों हाई हुआ, वो आपको पीएलसी सिम के जो टीआई प्रो के प्रोग्राम से पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, इन रेंज फंक्शन। यानी कि अगर मेरे काउंटर का वैल्यू 3 या फिर 7 के बीच में कहीं पे भी है, तो मेरा ये आउटपुट ऑन होगा। ठीक है, अगर मैंने इसे और पल्स दिया, ठीक है, ये फोर्थ पल्स दिया, फिफ्थ पल्स दिया, सेवेंथ पल्स दिया, सिक्स दिया, एंड ये सेवन, सॉरी, सेवन। ठीक है, जब तक सेवन पल्स मिलेंगे तब तक मेरा ये वाला आउटपुट ऑन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, इन रेंज। 3 एंड 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 7 होगा तो भी ये वाला आउटपुट ऑन होगा, 3 होगा तो भी ये वाला आउटपुट ऑन होगा। अगर 3 से वो एक्सीड हो गया, ठीक है, तो फिर मेरा अगेन जो आउटपुट Q0.1 है, सेकंड आउटपुट,
वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काउंटर का वैल्यू कितना आ गया 8, एंड मेरा जो ये वाला आउटपुट है वो भी ऑन हो गया, एंड यहाँ पे आउट रेंज वाला जो फंक्शन है वो भी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम जो साइटेक्स काटा, ठीक है, ये मेरा साइटेक्स काटा का एक सिंपल पेज है, ठीक है, उसका एंड जो टीआई पोर्टल या फिर हमारा जो पीएलसी है, इन दोनों का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्डवेयर पीएलसी नहीं भी है तो भी आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसे पल्स दिया, 10 पल्स, ठीक है, अब आगे जितने भी पल्स मिलेंगे मेरा ये वाला आउटपुट ऑन रहेगा। अगर मैंने इसे रीसेट किया फिर भी ये वाला आउटपुट ऑन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो 3 से छोटा है। हमारा आउट रेंज में क्या था, अगर 3 से कोई भी वैल्यू छोटी है या फिर 7 से कोई भी वैल्यू बड़ी है तो फिर ये वाला आउटपुट ऑन होना चाहिए। अगर 1 आया तो भी ये आउटपुट ऑन रहेगा, 2 आया, जैसे ही 3 आया ये वाला आउटपुट ऑन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो हमारा जो साइटेक्स स्काडा है उसका कम्युनिकेशन हम पीएलसी सिम के साथ या फिर हमारा जो एक्चुअल पीएलसी हार्डवेयर है उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो पीएलसी सिम के साथ कम्युनिकेशन कैसे होगा उसका डायग्राम था, एंड ये वाला है जो अगर हार्डवेयर पीएलसी आपके पास अवेलेबल है तो फिर कम्युनिकेट कैसे करेंगे उसका डायग्राम है। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि ये कम्युनिकेट करते कैसे हैं एंड हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई भी लेवल मॉनिटरिंग है, टैंक मॉनिटरिंग है या फिर आपका पूरा प्रोजेक्ट है वो आप अगर फैक्ट्री आवर में बना के यहाँ पे आप सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्री आवर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एंड सो स्काईटेक्स स्काडा एंड टीआई पोर्टल भी उतने ही बड़े सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा एंड आपको ये कहीं पे काम आएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और एप्लीकेशन या फिर कोई और चीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।